बच्चों ये है हमारा लेक्चर 202 और हम आज भी कर रहे हैं आपकी साइंस की एनसीईआरटी में से चैप्टर लाइट वाला चैप्टर कर रहे हैं हम। हमने चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग देख ली थी सारी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में ही पेज 211 पे हैं। पेज 211 एनसीईआरटी, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। So the first one is light is reflected from all the surfaces, from all surface, हर surface से light reflect ज़रूर होती है। Second point, regular reflection takes place when light is incident on smooth, polished and regular surface. Regular reflection कब होती है? Regular reflection होती है जब light किस पे पड़ती है? Smooth, polished और regular surface पे पड़ती है। डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है? रफ सरफेस। रेगुलर कब होती है? स्मूथ, पॉलिश्ड और रेगुलर सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है? रफ सरफेस से। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, रिफ्लेक्शन के दो नियम कौन से हैं? फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Second, incident ray, reflected ray, normal drawn at the point of incidence to the reflecting surface lie in the same plane. Second law क्या है? Incident ray, reflected ray, normal, तीनों किस में है? सेम प्लेन पे। फर्स्ट है इंसिडेंस का एंगल रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल है। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल कहाँ लाए होते हैं? सेम प्लेन। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बहुत ज़रूरी लॉज हैं, इनको एकदम याद भी कर लेना, ठीक है? 1 मार्क में आते हैं। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। अगर प्लेन मिरर से कोई इमेज बनती है तो लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन मतलब राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेज। अगर दो मिरर रखोगे तो बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी। कौन से दो मिरर्स? जैसे बार्बर के यहाँ होते हैं, एक मिरर आगे होता है पीछे, तो आपको अपने बाल दिख जाते हैं। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ कैलिडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। कैलिडोस्कोप से आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखते हैं। कैलिडोस्कोप। सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है? वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, या सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं अंदर। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद मैंने चैप्टर में कहीं मिस कर दी होगी। लाइट अगर स्प्लिट होती है, जैसे मैंने क्या बोला, सनलाइट वाइट लाइट है, तो जब ये वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो स्प्लिट होना मतलब डिस्पर्स होना, टूटना या फैलना। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मतलब अपने कलर्स में स्प्लिट होना इज नोन एज डिस्पर्जन। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो नॉर्मल आई होती है नज़दीकी ऑब्जेक्ट्स भी देख सकती है, दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकती है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। जो अंधे लोग होते हैं, जिन्हें आँखों में प्रॉब्लम होती है, आँखों की रोशनी नहीं होती, वो लिख और पढ़ सकते हैं ब्रेल सिस्टम से। विजुअली impaired persons develop their other senses more sharply to improve their interaction with their environment. क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की जो आँखें नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा डेवलप सेंस नहीं होती हैं, वो क्या डेवलप कर लेते हैं? वो डेवलप करते हैं अपनी बाकी सेंसेस को, ठीक है? ये थे हमारे सारे पॉइंट्स।